सोचो अगर तुम्हें पता चले कि दुनिया का सबसे अमीर और खूबसूरत शहजादा तुम्हारे कदमों में आ गिरे और कहे कि तुम ही मेरी दुनिया हो, लेकिन तुम सिर्फ एक गरीब लड़की हो जिसके पास सिर्फ एक पुराना मकान और एक टूटा हुआ दिल है। क्या तुम उस प्यार को कबूल करोगे या फिर सोचोगे कि यह सिर्फ एक धोखा है? आज की इस कहानी में हम तुम्हें एक ऐसी सच्ची मोहब्बत की दास्तान सुनाएंगे जो सिर्फ अमीरी या गरीबी नहीं बल्कि इंसान की सच्ची रूह को पहचानती है। यह कहानी है मिस्र के शहजादे रामेसेस और एक साधी लड़की नादिया की, जिनकी मोहब्बत ने पूरी कौम की सोच बदल दी। मिस्र की धरती, जहां सोने की रेत और नील के पानी ने सालों से इस मुल्क को जिंदगी दी, वहां एक अजीमुश्शान शहर में शहजादा रामेसेस रहता था। उसके महल के ऊपर से सूरज का नूर ऐसा चमकता था जैसे खुद खुदा ने उस जगह को अपनी रोशनी से नवाजा हो। रामेसेस सिर्फ एक शहजादा नहीं था, वह एक ऐसा इंसान था जिसने एक उम्र में ही कई जंगियां जीत ली थीं और हजारों लोगों की इज्जत हासिल की थी। लेकिन इन तमाम खुशियों के बावजूद उसके दिल में एक खला था, एक सूनापन था जो कोई भी खजाना पूरा नहीं कर सकता था। वह अक्सर रात को चांद को देखकर सोचता था कि क्या जिंदगी सिर्फ फतह और दौलत का नाम है, या कुछ और भी है इस जिंदगी में जो उसे अभी मिलना बाकी है। उसी मिस्र के एक छोटे से गांव में, जहां मकान मिट्टी के थे और सड़कें कच्ची थीं, एक लड़की रहती थी जिसका नाम नादिया था। नादिया के पास न दौलत थी, न कोई बड़ा खानदान, लेकिन उसके एक दिन रामेसेस ने अपने वजीर के कहने पर शहरी लोगों का हाल जानने के लिए सादे लिबास में शहर से बाहर निकलना तय किया। यह उसके लिए एक नया तजुर्बा था, क्योंकि वह हमेशा महलों की दीवारों के पीछे बंद रहा था। जब वह उस छोटे से गांव से गुजरा, तो उसने देखकर कि लोग अपनी जिंदगी किस सादा और मेहनत से गुजार रहे हैं, उसका दिल पिघला। लेकिन कुछ रोका भी गया जब उसने नादिया को एक बुजुर्ग औरत को कंधे पर उठाते हुए पानी का घर लाते हुए देखा। रामेसेस वहां रुका। नादिया ने बिना किसी से मदद मांगे खुद ही अपने कंधों पर भारी बाल्टी उठाए, उस बुजुर्ग का हाथ थामे अपनी ताकत से आगे बढ़ रही थी। इस एक लम्हे ने रामेसेस के दिल में कुछ ऐसे अंदाज़े से उतर गया जो कोई भी तलवार या फतह नहीं कर सकती थी। रामेसेस ने उस रोज घर वापस आके बहुत देर तक सोचा। उसकी आंखों में नादिया का चेहरा था और उसके दिल में एक अजीब सी कशमकश। वह एक शहजादा था जिसने हमेशा सुना था कि मोहब्बत भी एक सियासी खेल है, कि शादी भी कौमों के दरमियान समझौते की तरह होती है। लेकिन आज पहली बार उसने महसूस किया कि दिल के फैसले अकल और सियासत से कहीं ज्यादा गहरा कुछ होता है। उसने अपने खास खादिम को भेजा कि उस लड़की के बारे में मालूमात लाए। जब उसने सुना कि वो एक बिल्कुल सादा, गरीब और यतीम लड़की है जिसका सिर्फ एक बुढ़ा दादी है, तब भी उसका दिल नहीं माना, बल्कि इस बात ने उसे और भी कशमकश में डाल दिया कि क्या इस दुनिया में दिल की आवाज़ सुनना चाहिए या सिर्फ दुनिया का लिहाज करना चाहिए। दूसरी बार रामेसिस ने फिर सादे कपड़े पहने और गांव में गया। इस बार वह सीधा नादिया के पास गया और कहने लगा कि उसका पानी का घड़ा टूटा हुआ है, क्या वह मदद कर सकती है। नादिया ने बिना कोई सवाल किए अपना घड़ा उठा लिया और पानी लाने चली गई। रामेसेस उसके साथ चला। रास्ते में बातें हुईं, कह कहे हुए, और एक ऐसी दोस्ती बनी जो न अमीर की थी न गरीब की, बल्कि दो इंसानों के दरमियान थी। नादिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सादा लिबास पहना शख्स असल में मिस्र का वलियाहद शहजादा है। वह बस एक मुसाफिर था जिससे उसकी बातें मिल रही थीं, और रामेसेस के लिए वह बस एक इंसान थी जिसकी बातें उसने पहली बार इतनी गहरी महसूस कीं। कुछ हफ्ते गुजरे और रामेसेस बार बार उस गांव में आता रहा। नादिया से दोस्ती गहरी होती गई। नादिया की सादगी, उसका हौसला, उसकी मेहनत और उसका वह अंदाज़ जिससे वह अपनी दादी की सेवा करती थी, इन सब ने रामेसेस को अंदर से बदल दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि खुशी सिर्फ महल में नहीं बल्कि उन छोटे लम्हों में है, जब कोई तेरे लिए बिना किसी वजह के मुस्कुराता है। नादिया भी इस शख्स की तरफ खिंची रही थी। उसकी बातें, उसकी गहरी सोच, उसकी दोनों जानते थे कि इन मुलाकातों का कोई मतलब जरूर है,
कोई सिलसिला जरूर शुरू हो रहा है जो सिर्फ खुदा के इल्म में था। एक रात नादिया की दादी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। वो हकीम के पास पैसा नहीं था। ना दोनों जानते थे कि इनमू आंखों में एक ऐसा सुकून था जो उसे अच्छा लगता था। दोनों ने कभी सीधे नहीं कहा, लेकिन दोनों जानते थे कि इन मुलाकातों का कोई मतलब जरूर है, कोई सिलसिला जरूर शुरू हो रहा है जो सिर्फ खुदा के इल्म में था। एक रात नादिया की दादी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। वो हकीम के पास पैसा नहीं था। नादिया ने अपने पड़ोसियों से मदद मांगी, लेकिन सब ने मुंह फेर लिया। वह अकेली रात को बारिश में भाग रही थी, कोई रास्ता ढूंढते हुए। जब रामेसेस ने उसे देखा, उसने बिना सोचे समझे अपने खास हाकिम को भेजा और दादी का इलाज करवाया। नादिया हैरान और परेशान, यह सादे इंसान के पास इतने इंतजामात कहाँ से आए। रामेसेस ने सिर्फ यह कहा, हर इंसान की मदद करना हमारा फर्ज है, कोई भी हो, कहाँ से भी हो। इस एक जुमले ने नादिया के दिल में उस शख्स की इज्जत को और भी बढ़ा दिया। वह नहीं जानती थी कि वह एक शहजादा है, लेकिन वो प्यार जो कोई चीज नहीं मांगता बल्कि सिर्फ देना चाहता है। लेकिन साथ ही उसके दिल में एक दर्द भी था। वह जानता था कि जब सच सामने आएगा तो क्या होगा। क्या नादिया उसे माफ करेगी कि उसने अपनी पहचान छुपाई? क्या उसका खानदान इस गरीब लड़की को कबूल करेगा? क्या कौम उस शहजादे को समझेगी जिसने एक आम लड़की से मोहब्बत की? ये सवाल उस रात भर उसे सोने नहीं देते रहे। सुबह उठते ही उसने फैसला किया कि अब और नहीं, अब सच बोलना होगा, क्योंकि झूठ के ऊपर कोई भी मोहब्बत ज्यादा देर नहीं रहती। अगले दिन रामेसेस अपने पूरे लिबास में अपने सिपाहियों के साथ नादिया के घर के सामने आया। नादिया बाहर आई, और जब उसने उस भारी लिबास में उस जाने पहचाने चेहरे को देखा तो वो एकदम खड़ी रह गई। रामेसिस ने खुद आगे बढ़कर कहा, नादिया, मैंने तुमसे झूठ बोला था अपनी पहचान के बारे में, लेकिन जो मेरा दिल तुमसे कहता है वो बिल्कुल सच है। मैं मिस्र का शहजादा। फिर आंसू। वो नहीं जानती थी कि क्या कहे। इतना बड़ा सच इतनी अचानक सुनना मुश्किल था। वह घर के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। रामेसेस वहां खड़ा रहा, क्योंकि वह जानता था कि सच्ची मोहब्बत का सब्र भी हिस्सा होता है। 3 दिन नादिया ने दरवाजा नहीं खोला। 3 दिन वह सोचती रही। एक तरफ था वह प्यार जो उसने कभी किसी से महसूस नहीं किया था, और दूसरी तरफ था खौफ, एक ऐसा खौफ जो हर गरीब दिल में होता है कि अगर अमीर ने प्यार से थका लिया तो क्या होगा। क्या वो फिर वही अकेला जिंदगी गुजारेगी? उसकी दादी ने उसे एक रात बुलाया और कहा, बेटी, मैंने तेरी आंखों में उस शख्स के लिए जो कुछ देखा है वो किसी अमीर की लड़की की आंखों में भी नहीं देखा। रिश्ता सिर्फ नामों और दौलत का नहीं होता, रिश्ता दिल से दिल का होता है। अगर उसने तुझे बेवकूफ बनाना होता तो वो पहले ही चला जाता। यह सच बात नादिया के दिल में उतर गई, और उसने अगले दिन दरवाजा खोला। जब नादिया ने दरवाजा खोला तो रामेसेस वहीं था, सड़क के किनारे बैठे हुए, अकेले। नादिया ने कहा, तुम अभी तक गए नहीं? रामेसेस ने जवाब दिया, जाता कहाँ, मेरा इंतजार यहाँ था। नादिया की आंखों से आंसू गिरे, और उसने पहली बार अपनी जुबान से कहा कि वो भी इस रिश्ते को समझना चाहती है। लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसने कहा, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझे सिर्फ नादिया की तरह कबूल करो, न कि किसी महल की मलिका की तरह। मैं वही रहना चाहती हूँ जो हूँ। रामेसेस ने हंसते हुए कहा, तुम जो हो वही तो मुझे पसंद है। अगर मैंने कुछ बदलना होता तो मैं आया ही क्यों होता? यह जवाब सुनकर नादिया का दिल थोड़ा हल्का हुआ, और एक नई उम्मीद की किरण रोशन हुई। लेकिन मुश्किलें यहाँ खत्म नहीं हुई थीं। रामेसेस के वापस महल आने के बाद जब उसने अपने बादशाह बाप को सारी बात बताई तो तूफान आ गया। बादशाह ने सुना और कुछ देर खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा कि यह नहीं हो सकता। एक शहजादे की बीवी किसी बड़े खानदान की लड़की होनी चाहिए। वजीर ने भी कहा कि कौम कबूल नहीं करेगी। दरबार में हर तरफ शुमुहोमत ने सोचा कि यह शहजादे की कोई बेवकूफ़ी है जो गुजर जाएगी। लेकिन रामेसेस ने पहली बार अपने बाप के सामने सीधा खड़ा होकर कहा, मैं आपका बेटा हूं और आपकी इज्जत करता हूं,
लेकिन दिल का फैसला कोई कानून नहीं बदल सकता। मेरी जिंदगी में अगर कोई बादशाह है तो वो मेरा ज़मीर है और मेरी मोहब्बत। ये अल्फज़ सुनकर बादशाह की आंखों में एक तूफान आया। बादशाह ने रामसेस को 1 महीने का वक्त दिया कि वह सोचे, लेकिन रामसेस ने अपने दिल का फैसला किया हुआ था। उस महीने में वह बार बार नादिया के पास गया, उसकी दादी के लिए दवाई लाया, गांव के लोगों की मदद की, और इन सब कामों में नादिया की आंखों में एक ऐसी खुशी देखी जो उसने अपनी अमीर दुनिया में कभी नहीं देखी थी। एक दिन रामेसेस ने नादिया को एक हिफाजती जगह ले जाके कहा, नादिया, तुम्हारा डर मुझे समझ आता है। तुम सोचती हो कि दौलत और ओहदा मोहब्बत को खा जाता है, लेकिन मैं तुम्हें यह देना चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी हूं, चाहे शहजादा हूं या नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूं। यह लम्हा नादिया के लिए वो लम्हा था जब उसने पहली बार किसी पर पूरा भरोसा किया। एक दिन गांव में आग लग गई और कई घरों को नुकसान पहुंचा। रामेसिस उस वक्त वहां मौजूद था। उसने बिना अपनी हिफाजत की परवाह किए लोगों को बचाने में मदद की। नादिया भी उसके साथ थी। दोनों ने मिलकर कई घंटों तक काम किया। जब आग बुझी और सब ठीक हुआ तो गांव के लोग दोनों के इर्द गिर्द जम गए। किसी को पता था कि वह शहजादा है, किसी को नहीं, लेकिन सब ने यह जरूर देखा कि यह मर्द और यह औरत दोनों ने मिलकर उनके लिए खुद को खतरे में डाला। गांव के बुजुर्गों ने नादिया से कहा कि यह रिश्ता सही है, क्योंकि जब कोई तुम्हारे लिए खुद को खतरे में डाले तो उससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। नादिया के दिल में उस रोज कोई शक नहीं बचा। जब बादशाह को पता चला कि उनके बेटे ने गांव की आग बुझाने में अपनी जान खतरे में डाली तो वह खामोश हो गए। बादशाह खुद एक वक्त एक सादा इंसान था, जमाने की ताकत ने उसे यहां पहुंचाया था। उन्होंने बहुत देर अपने कमरे में बैठे सोचा। फिर उन्होंने रामेसिस को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तेरी मोहब्बत को सिर्फ एक गरीब लड़की से रिश्ता समझा था, लेकिन आज मैंने देखा कि उस लड़की ने मुझसे भी ज्यादा मेरा बेटा बचाया, क्योंकि उसके होते हुए मेरा बेटा इतना बहादुर और इतना सच्चा इंसान बना। अब मैं यह रिश्ता रोकने का हक नहीं रखता। रामेसिस की आंखों में आंसू आ गए और उसने बाप का हाथ थाम लिया। पहली बार महल में खुशी का एक नूर रोशनी आया जो सिर्फ मोहब्बत से रोशन होता है। नादिया को जब पता चला कि बादशाह ने हाँ कर दी तो वो हंसी भी और रोती भी। उसकी दादी ने मुझे बाहों में भर लिया। गांव में जश्न था, लेकिन नादिया को अब एक नया डर था। महल की जिंदगी कैसी होगी? वह जो लड़की कच्ची सड़कों पर बड़ी हुई थी, क्या वह उन संगमरमर के फर्शों पर खुद को संभाल पाएगी? क्या वह कौम उसे कबूल करेगी? ये सवाल उस रात भर उसे सोने नहीं देते रहे। लेकिन सुबह उठते ही उसकी दादी की एक बात याद आई जो उन्होंने उसे बचपन में कही थी, बेटी, जब दिल साफ हो और नीयत ठीक हो तो दुनिया खुद ही रास्ता देती है। यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन आज उसके लिए पहाड़ उठाने की ताकत दे रही थी। नादिया का महल में पहला दिन मुश्किल था। आकार ने इजाजत ली कि वह उनकी देखभाल कर सकती है। यह सब देखकर महल के लोग हैरान हो गए। यह कोई नाकामजान रंग डालने वाली लड़की नहीं थी। यह एक ऐसी औरत थी जिसका दिल उसकी दादी की तरह सबके लिए खुला था। वक्त गुजरा और नादिया महल में धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगी। उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी, लेकिन महल के उसूल भी सीख लिए। रामसेस ने हर कदम पर उसका साथ दिया। दोनों मिलकर कौम के लिए नए कामों में हिस्सा लेते। नादिया ने एक स्कूल की बुनियाद रखी जहां गरीब बच्चों को तालीम दी जाए। उसने हकीम खाना बनवाया जहां बगैर पैसों के इलाज होता था। कौम ने अब उस लड़की को न गरीब नादिया के नाम से जाना, बल्कि उस मलिका के नाम से जाना जो उनके दर्द को समझती थी, क्योंकि वो खुद उस दर्द से गुजरी थी। यही सच मोहब्बत का सबसे बड़ा करिश्मा होता है कि वो सिर्फ दो लोगों को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को बदल देता है। कुछ साल बाद रामेसिस बादशाह बना और नादिया मिस्र की मलिका। दरबार में जब नादिया का ताज रखा गया तो कुछ लोग आकर रोने लगे, कुछ लोग हंसते थे और कुछ शर्मिंदा थे कि उन्होंने कभी इस रिश्ते का मजाक उड़ाया था। लेकिन नादिया ने किसी से कोई हिसाब नहीं मांगा। उसने सिर्फ इतना कहा, आज मैं यहाँ हूँ,
क्योंकि एक इंसान ने मुझ में वो चीज़ देखी जो दौलत से नहीं बल्कि दिल से दिखाई देती है, और मैं आज भी वही हूँ जो थी, सिर्फ एक इंसान जिसका दिल सबके लिए धड़कता है। ये अल्फाजा सुनकर पूरे दरबार में खामोशी छा गई, एक ऐसी खामोशी जो समझ रही थी कि सच्ची शान दौलत में नहीं, इंसान के किरदार में होती है। सालों बाद मिस्र की कई कहानियां थीं जो लोगों की जुबान पर थीं, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर कहानी रामेसिस और नादिया की थी। लोग कहते थे कि मिस्र की सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज उस जमाने में न उसके महल थे, न उसके सोने की रात, बल्कि वो दिल था जिसने एक गरीब लड़की, मैंने एक मलिका देखी। बच्चे इस कहानी को सुनकर कहते थे कि क्या सच में ऐसा होता है, और उनके बाप कहते थे कि हाँ बेटा, होता है, लेकिन सिर्फ तब जब इंसान दौलत को नहीं, दिल को देखे। नादिया की दादी, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, महल में सुकून से रहती थी और कहती थी कि मेरी बेटी और यहाँ दोस्तों, यही है इस कहानी का सबक। दुनिया तुम्हें तुम्हारी जेब से पहचानती है, लेकिन जिंदगी तुम्हें तुम्हारे दिल से नवाजती है। नादिया के पास कुछ नहीं था, न दौलत, न ओहदा, जिंदगी इज्जत से गुजरे, और यही चीज उसे वहां ले गई जहां दौलत वाले भी नहीं पहुंच सकते। रामेसेस के पास सब कुछ था, लेकिन उसे वो सुकून नहीं था जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत देता है। जब उसने दिल की सुनी, तब उसकी जिंदगी मुकम्मल हुई। तो दोस्तों, अगर तुम्हारी जिंदगी, मेरा कोई ऐसा वक्त आए जब दुनिया तुम्हारा साथ न दे, याद रखना कि सच्चा इंसान होना, मेहनत करना और दिल साफ रखना, ये तीनन चीजें हैं जो तुम्हारा नसीब बदल सकती हैं। लाइक करो अगर इस कहानी ने तुम्हारा दिल छुआ हो, और सब्सक्राइब मत भूलना, क्योंकि ऐसी और कहानियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं।